हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर गुड। सो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 का साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोगों ने मोशन चैप्टर स्टार्ट किया था, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, और उसमें हमने थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो हमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े थे पहले वो देख लेते हैं। हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े थे कौन कौन से। तो पहला पढ़ा था हम लोगों ने स्पीड का। स्पीड क्या होता है बेटा? स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल होता है स्पीड यानी v अपॉन t। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। ठीक है, डिस्टेंस किससे मेजर करते हैं? मीटर में, और टाइम सेकंड में। सो व्हाट एक्सेलरेशन क्या होगा आपका ऐसा यूनिट? मीटर पर सेकंड एंड अपॉन सेकंड। सो देन मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये दो फॉर्मूले पढ़े थे। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v इक्वल u प्लस ए टी। एंड फोर्थ इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या थी आपकी? s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन दी आपकी v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। सो यू नो वेरी वेल व्हाट इज द v and u and a. So u is the initial speed and v is the final speed. ठीक है, and a is the acceleration, t is the time and s is the distance. Okay, and speed और एक्सेलरेशन के फॉर्मूले पढ़े थे। तो इस इन फॉर्मूलों का यूज होने वाला है इस चैप्टर में। और ये क्वेश्चंस कुछ मैंने आपको नोट कराने वाले हैं आज आपको प्रैक्टिस, जिससे आपका मोशन चैप्टर और अच्छे से हो जाए। जो भी डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे बेसिक क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, आज हम ये कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ट्राई करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ ट्रेन। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 80 किलोमीटर पर आवर। जो मैक्सिमम स्पीड है ट्रेन की वो कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 10 आवर टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर। उसको 10 आवर्स लगता है 400 किलोमीटर कवर करने में। फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स मैक्सिमम स्पीड एंड इट्स एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड निकालो। गिवन क्या है आपको? पहले तो लिख लो गिवन है बेटा। क्या गिवन है आपको? गिवन है मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड कितना दे रखा है आपको? 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड एवरेज स्पीड निकाल लो आप। एवरेज स्पीड निकलेगी हमारी क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो व्हाट इज द डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो एवरेज स्पीड क्या आएगी? टोटल डिस्टेंस कितना है? 400 अपॉन 10। सो 40 किलोमीटर पर आवर। कितना आएगा? 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपको इसमें क्या निकालना है? रेशियो। क्या निकालना है? फाइंड आउट क्या करना है? रेशियो। तो रेशियो निकाल देंगे बेटा। तो रेशियो क्या होगा? रेशियो इक्वल मैक्सिमम स्पीड अपॉन एवरेज स्पीड। सो व्हाट? मैक्सिमम स्पीड क्या आपकी? 80 किलोमीटर पर आवर एंड 40। सो 40 बन जाए 40, 40 टू जा 80। सो दैट रेशियो कितना है? 2:1। ठीक है, सिंपल है ना। आपको मैक्सिमम स्पीड गिवन है, एवरेज स्पीड निकाल लो। कैसे निकाल लेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाकर। तो हमने निकाल दिया डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 400 किलोमीटर था, 400 अपॉन 10 आवर्स। सो दैट 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन बोला है आपसे कन्वर्ट्स इनटू किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट्स करना है किलोमीटर पर आवर में। तो पहले एसआई यूनिट क्या होती है? मींस स्पीड की, मीटर पर सेकंड। SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए देखो कैसे करते हैं हम लोग। पहले तो देख लेते हैं। 1 मीटर पर सेकंड इक्वल होगा बेटा, किलोमीटर पर आवर को चेंज करोगे मीटर पर सेकंड में, तो 1 किलोमीटर इक्वल कितना होता है? 1000 मीटर। और टाइम की ऐसा यूनिट क्या होगी बेटा? टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड। सो दैट आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा? 1 आवर्स में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो 3600, 20 से 20 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 सेकंड। सो 5/18। ठीक है, मीटर पर सेकंड। यानी किसी भी यूनिट को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर चेंज करने के लिए आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगी। तो देखते हैं आपका 1 ये हो जाएगा 1 किलोमीटर इक्वल
1 किलोमीटर पर आवर इक्वल, आप ऐसे लिख सकते हैं 1 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो 1 किलोमीटर कितना होता है 1000 मीटर, 1 आवर में 3600, सो दैट सॉल्व करेंगे 5.18 मीटर पर सेकेंड। तो आपको चेंज करना है इसमें, और इस तो 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल कितना होगा 1 मीटर पर सेकेंड, तो 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल होगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड यानी जस्ट अपोजिट कर दो 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था आपको 36 मीटर पर सेकेंड चेंज करना है आपको। 1 मिनट इसको चेंज कर लो आप। ठीक, चलो ठीक है, इसको चेंज कर लो बेटा। इसको क्या कर लो आप, इसको मीटर पर सेकंड में, इसको किलोमीटर पर आवर ले लो, तो आपका इजी होगा। यूनिट्स मैंने गलत दे दी, मतलब इजीली कट जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड ले लो, और ये आपको कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड में जाएगा। ओके, सो दैट क्या करना है आपको 36 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो 36 किलोमीटर पर आवर को चेंज करोगे तो कितना होगा 36 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड 18 टू द 36। ये हमने क्यों किया चेंज, इसलिए हमारा इजीली कट जाएगा, सिंपलीफाई हो जाएगा। ओके, सो 2 5 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। 36 किलोमीटर पर आवर को हम लोग चेंज करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका इसी का ही, सेकंड का 42 किलोमीटर पर आवर। तो 42 किलोमीटर पर आवर चेंज करेंगे तो 42 इंटू 5/18, सो दैट कितना हो जाएगा आपका 6 3 18, 6 7 42, 7 5 35/3 मीटर पर सेकंड। क्लियर है ना, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कन्वर्ट्स इनटू किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट दे रखा है आपको 25 मीटर पर सेकेंड, तो 25 मीटर पर सेकेंड को चेंज करो तो क्या करेंगे हम लोग 18/5 से इंटू कर देंगे, 5 5 25, 18 5 90, तो आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, मतलब किलोमीटर से मीटर पर सेकंड चेंज करना है तो 5/18 का इंटू करना, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर चेंज करना है तो 18/5 से इंटू करना है आपको। क्लियर, एंड सेकंड है आपका 175 मीटर पर सेकंड, सो दैट 175 18/5 कितना हो जाएगा 5 3 15, 5 5 25, 18 और 35 का मल्टीप्लाई करो, 18 5 90 0, 18 3 54, 54 और 9 कितना है 630 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये कुछ सिंप्लीफिकेशन है क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड का। आई होप समझ में आ रहा हो। ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, आप चेक कर लेना इसको। ठीक है, कोई डाउट्स आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग फोर्थ। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है अ कार स्टार्ट विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। एक कार है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से स्टार्ट होती है एंड एक्सीलरेट रेट 5 मीटर पर सेकंड, और उसने एक्सीलरेट कर दिया कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी व्हेन द कार हैज ट्रैवल्ड डिस्टेंस 30 मीटर। तो पहले लिख लो गिवन क्या क्या दिया है आपको। तो गिवन है आपको क्या, गिवन है आपको कार स्टार्ट विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, सो दैट व्हाट इज दिस, दिस इज द इनिशियल स्पीड ऑफ कार 10 मीटर पर सेकंड, an accelerate rate of 5 meter per second, so what is this, it is a acceleration 5 meter per second square. Okay, and distance you have given, so that क्या लिखेंगे s equal 30 मीटर, एंड क्या फाइंड आउट करना है फाइनल स्पीड। सो कौन सा फॉर्मूला लगेगा मोशन ऑफ इक्वेशन, देखो 1 2 3 पैरामीटर दिए हैं आपको तो आप ये फॉर्मूला लगा देंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड नंबर की इक्वेशन लगा देंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या इक्वेशन थर्ड आपकी v² इक्वल u² प्लस 2as,
सो दैट u की वैल्यू क्या आपकी 10 स्क्वायर 2 इंटू ए 5 इंटू 30, सो दैट 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 5 जा 10 एंड 10 3 जा 30 जा कितना आएगा 300, सो दैट कितना जाएगा आपका 400, कितना जाएगा 400, ठीक है। और ये बी स्क्वायर हो जाएगा आपका, बी स्क्वायर रूट निकालोगे 400 का कितना निकलेगा आपका बी इक्वल 20 मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल स्पीड आ जाएगी। क्लियर है? तो आपको पहले तो गिवन लिख लिया करो, जो भी पैरामीटर दिया है, और जिसमें से तीनों में से इक्वेशन जो लग रही है आपकी अप्लाइड होगी उसको अप्लाई कर दिया करो। क्लियर? नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज A body is moving with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है जो मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। If I start accelerating with a rate of 2.5 मीटर पर सेकेंड, अगर उसको एक्सेलरेटिंग कितना चाहिए रेट 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। सो क्या पूछा आपसे? फाइनल वेलोसिटी। नोट डाउन कर लो फिर से। गिवन क्या है आपको u इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड आपको टाइम कितना दे रखा है 10 सेकेंड, ठीक है। इस बार टाइम दिया आपको, डिस्टेंस नहीं दिया है। अब आपसे पूछ रहा है फाइनल स्पीड, तो फाइनल स्पीड कौन सा लगा देंगे आप इसको फॉर्मूला? फर्स्ट मोशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी इक्वेशन फर्स्ट? v इक्वल u प्लस 80। तो v फाइंड आउट करना है, u कितना है 10 एंड a कितना आपका 2.5, टाइम कितना है 10, सो दैट v इक्वल 10 प्लस 2.5 का इंटू 10 में करेंगे कितना आ जाएगा 250, जीरो कैंसिल, v इक्वल कितना आ जाएगा 35 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड सॉरी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी आपकी 35 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला है? If a car travels 50 मीटर डिस्टेंस in a 4 सेकेंड, कोई कार ट्रैवल कर रही है डिस्टेंस 4 सेकेंड में 50 मीटर की, एक्सेलरेटिंग 5 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट वाज इट्स इनिशियल स्पीड। तो आपको क्या दे रखा है? कार ट्रैवल कर रही है तो फाइनल स्पीड निकाल लो। डिस्टेंस दे रखा है आपको, गिवन है डिस्टेंस कितना बेटा 50 मीटर, एंड टाइम कितना दे रखा है आपको 4 सेकेंड। तो क्या करेंगे हम लोग, व्हाट विल वी डू, हम लोग फाइंड आउट करेंगे फाइनल स्पीड v इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो दैट 50 अपॉन 4, 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, 25 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड आपको क्या दे रखा है एक्सेलरेशन कितना दे रखा है आपको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड। देन व्हाट नॉट इट्स इनिशियल स्पीड निकालनी है, यानी u से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप लोग? पहले तो टाइम निकाल लो इससे, आपको u नहीं दे रखा है, टाइम दे रखा है आपको इसमें 10 सेकेंड्स, कितना दे रखा है सॉरी, if a car travels 50 मीटर, आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ये हम चाहो तो आप सीधा ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। एस इक्वल देखते हैं क्या है, एस इक्वल यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखो इसमें v आया है या नहीं? v नहीं आया तो फाइनल वेलोसिटी आप निकालो या ना निकालो बात बराबर है, ठीक है। इसका कोई जरूरत नहीं था हमको, हमारे इससे कम रहेगा। डिस्टेंस कितना दे रखा है 50, डिस्टेंस 50 है, u निकालना आपको, टाइम दे रखा है कितना 4 सेकेंड, टाइम आपको ये u है इनिशियल स्पीड प्लस 1/2, एक्सेलरेशन आपको दे रखा है कितना 5 मीटर इंटू 4 का स्क्वायर, सो दैट क्या जाएगा 50 इक्वल 4u प्लस 1/2, 5 इंटू 4 4 का 16, 2 8 का 16, 8 5 का 40 आप इधर ट्रांसफर करोगे तो 50 माइनस 40 इक्वल 4u, सो दैट 4u इक्वल कितना जाएगा आपका 4u इक्वल 10 एंड u इक्वल 10/4,
4 2 जा 8, 4 5 जा 20 मीटर पर सेकंड, 2.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, हम लोगों ने फालतू निकाल दिया। आपका आप डाटा देखना है आपको कि गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है, तो आप उसी अकॉर्डिंग इक्वेशन लगाइए। ठीक है, अप्लाई करना हम लोग। नोट डाउन करो वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा देखें। अ बस इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक बस मूव कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्रेक्स ऑफ एटलीस्ट 10 मीटर। ब्रेक्स अप्लाई करने पर वो 10 मीटर की डिस्टेंस पर जाकर रुक जाती है। व्हाट विल बी द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इफ द बस इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर। सो पहले लिखने क्या गिवन है। डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको 10 मीटर। और आपसे नेक्स्ट केस पूछा है, ये केस फर्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट केस पूछा है सेकंड आपसे कि अगर स्पीड 144 किलोमीटर पर आवर हो तो आपका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कितना डिस्टेंस पे जाकर स्टॉप होगी। ठीक है, तो आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कौन सा, A इक्वल बी माइनस यू अपॉन टी। टाइम आपको दे नहीं रखा है तो स्पीड इक्वल क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे फर्स्ट। कौन सा, फर्स्ट स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है 10 और टाइम डिस्टेंस 10 दे रखा है, आपको टाइम फाइंड आउट करना है। स्पीड कितनी है आपकी 72, इसको चेंज कर लो मीटर पर सेकंड में 5/18 10 अपॉन p 18 4 जा 72 5 4 जा 20। तो t की वैल्यू कितनी आएगी t 2 सेकंड, कितना आएगा 2 सेकंड। ठीक है, इसमें अप्लाई कर दो। v इक्वल क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। v कितना दे रखा है 144, सो कन्वर्ट कर लेंगे 5/18। डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। टाइम आपने निकाल लिया है कितना 2, कितना हो जाएगा 18 8 जा 44 144। ठीक है, तो 8 5 से कितना हो जाएगा 40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2 डिस्टेंस सो दैट 80 मीटर, यानी 80 मीटर की डिस्टेंस पर आपकी जाकर रुकेगी गाड़ी। ठीक है, कितना डिस्टेंस पर 80 मीटर की डिस्टेंस पर। क्लियर है ना, मतलब केस 1 दे रखा था, आपसे बोलना था कि 72 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से चल रही है कोई ट्रेन, कार, कोई भी बस है, बस सॉरी, और डिस्टेंस 10 मीटर पर उसका ब्रेक्स अप्लाइड करते हैं तो कितना 10 मीटर पर। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड इक्वल, सो दैट हम लोग टाइम निकालेंगे यहाँ से कितना आएगा 2 सेकेंड। एंड नेक्स्ट केस बोला था आपसे, अगर स्पीड 144 किलोमीटर पर आवर हो तो डिस्टेंस क्या होगी, तो हम लोग निकालेंगे v इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज 144 एंड इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, कैसे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, सो दैट डिस्टेंस इज 80 मीटर। क्लियर है, आई होप समझ में आ रहा होगा ये सब आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम लोग। अ बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, क्या है, अ बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड्स। किसी बस की स्पीड है डिक्रीज होती है 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। फाइंड द एक्सेलरेशन। तो आपको क्या दे रखा है, इनिशियल स्पीड दे रखी है आपको u 80 किलोमीटर पर आवर
एंड फाइनल स्पीड दे रखी है आपको 60 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम दे रखा है आपको कितना 5 सेकेंड। अब आप ये बताइए कि मैंने कैसे फाइंड आउट कर लिया कि ये इनिशियल और ये फाइनल है, क्योंकि बोल रहा है बस डिक्रीज स्पीड्स, पहले 80 में चल रही थी, डिक्रीज होने के बाद 60 में आई है, तो इनिशियल हुई ना, क्या हुई इनिशियल स्पीड। तो ये बोल रहा है बस डिक्रीज फ्रॉम इट्स स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो पहले बस आगे किस में चल रही थी 80 किलोमीटर पर आवर में, तो इनिशियल स्पीड इज 80 किलोमीटर एंड फाइनल स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड व्हाट इज टाइम, टाइम इज 5 सेकंड। सो दैट एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना हमको, एक्सेलरेशन क्वेश्चन मार्क, वी नो दैट एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। So what is v? V is 60 minus u 80 time 5 minus 20 upon 5. So that 5 4s are 20 minus 4 meter per second square. ये माइनस क्या शो कर रहा है आपका, माइनस शो कर रहा है बेटा रिटार्डेशन, यानी ब्रेक अप्लाइड की गई इसमें। एक्सेलरेशन क्या होता है कि आपका विद वेलोसिटी लगता है, अगर आपका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। लेकिन रिटार्डेशन सिंबल सेम ही है, सिंबल सेम है बट उसको नेम अलग दिया गया है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, वेलोसिटी आपकी ऐसे जा रही है तो रिटार्डेशन ऐसे होगा, यानी जस्ट अपोजिट, समझ गए ना। वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में होगा, अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो रिटार्डेशन इस डायरेक्शन में, तभी तो ब्रेक अप्लाइड होगी। सो दैट माइनस शोज in opposite direction, minus shows that acceleration is applied in opposite direction, okay। minus क्या शो कर रहा है कि acceleration आपका opposite direction में applied हो रहा है। तो ये बेटा कुछ क्वेश्चन से मैंने प्रैक्टिस करा दी है इनकी। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आपको समझ में आ रहा है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें कि सर और प्रैक्टिस करा दें तो मैं और भी करा दूंगा वो प्रैक्टिस, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो बेटा और भी बच्चों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग।